नाज़रीन सलाम आदाब जय हिंद। मैं लिबास सुफ़ा, आप देख रहे हैं RNN और SNN चैनल पैगाम हक। शहर मुमरा हमेशा सुर्खियों में रहा है और यहाँ की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उस पर सियासी और समाजी लीडरान आवाज़ उठाते रहे हैं और सियासत करते रहे हैं। लेकिन इसी शहर मुमरा में एक समाजी कारकुन मेरे बड़े भाई मोहतरम हनीफ कामदार साहब, जो मोहताज तारुफ नहीं है, जिन्होंने हमेशा मुमरा की आवाम के लिए, मुमरा की समाज के लिए, मुमरा में बसने वालों के लिए, या यूं कहूं कि इंसानियत के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। और शहर मुमरा नहीं बल्कि शहर पूरे महाराष्ट्र में हनीफ कामदार साहब मोहताज तारुफ नहीं है। MM वैली हॉस्पिटल में बड़ा किरदार मोहतरम हनीफ कामदार साहब का था। MM वैली कब्रस्तान के लिए हमेशा जिद्दोजहद करते रहे और मुमरा की आवाम के लिए हमेशा कारपोरेशन के ज़रिए से आवाज़ उठाए रहे। और RTI एक्टिविस्ट भी मोहतरम हनीफ कामदार साहब को कहा जाता है और हैं भी। इसी शहर मुमरा में SNN चैनल पर मैंने मुमरा स्टेशन से वाई जंक्शन तक बड़ी आबादी मुसलमानों की रहती है। सफाई हमारा निस्फ़ ईमान है और बैतुल खला के लिए हमने पूरा विजुअल नाज़रीन आपको दिखाया था, लेकिन शहर मुमरा में एक बैतुल खला नज़र नहीं आया था। और जब से यहाँ एक प्राइवेट कंपनी को कचरे का ठेका दिया गया है, सियासी तौर पर मुख्तलिफ चैनलों पर मुख्तलिफ सियासी लीडरान के ज़रिए से, समाजी कारकुनान के ज़रिए से, सियासी पार्टियों के ज़रिए से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए आपने सुना है और देखा है। और शहर मुमरा का हाल भी देखा है कि कचरा होने की वजह से आवाम रास्ता भी तय नहीं कर सकती। सियासत हुई, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत थी किसी भी पार्टी के, किसी भी सियासी लीडर ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। फिर मेरा एक मरतबा सलाम है मुमरा शहर के समाजी कारकुन बड़े भाई हनीफ कामदार को कि जो बुनियादी ज़रूरत थी कचरे के लिए, यानी डंपिंग ग्राउंड के लिए, खुदा इन्हें सेहत सलामती अता फरमाए। हर मामले में पहले ग्राउंड के एतबार से आवाज़ उठा रहे, हर एतबार से ज़्यादा बोलना हनीफ भाई के लिए, इसलिए कि मुमरा का बच्चा बच्चा हनीफ भाई को जानता है। आज जो सवाल है कि ये सियासी लीडर का काम था, ये यहाँ के MLA का काम था, ये यहाँ के MP का काम था कि इतनी सियासत होने के बाद, इतना कचरा मुमरा में होने के बाद, इतनी गंदगी होने के बाद वो कारपोरेशन और हुकूमत से मुतालबा करते कि यहाँ पर हमें डंपिंग ग्राउंड दिया जाए। लेकिन वो नेक काम भी मोहतरम हनीफ कामदार साहब ने शुरू कर दिया है। आइए इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। भाई सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ये जो मैंने आपको बताया और लेटर जो आपके हाथ में है, कचरा एक बहुत बड़ा मसला शहर मुमरा का था। बहुत सारी सियासत हुई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वाकई जो डंपिंग ग्राउंड का आज आपने मुतालबा किया है, पूरी बात क्या है वो हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को हनीफ भाई बताएं। सबसे पहले वफा भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी किए हुए कामों को आपने वाज़े तौर पे लोगों के सामने रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के दरबार में ये सारी चीज़ें वाजे है कि हमने हमेशा कोई मफाद ना होते हुए लोगों के लिए काम किया, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी तबके का हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि लोगों को उनका हक मिले, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे अभी आपने डंपिंग ग्राउंड और कचरे के सिलसिले में आज जो मुझसे सवाल किए हैं, उसके ताल्लुक से मैं आपको अहम खबर ये दूं कि मुमरा, कौसा और दीवा जी, इस विभाग के इलाके में रहने वाले जितने भी लोग हैं जी, इनके लिए महानगर पालिका ने 1996 से जी शील मापा सर्वे नंबर 101, 102, 103 और 104 जी इस जमीन के ऊपर डंपिंग ग्राउंड का रिजर्वेशन रखा हुआ है जी। अब ताज्जुब की बात यह है कि जैसे आपने कहा कि सियासती लोग आते हैं, सियासत करते हैं और चले जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मुमरा में सिर्फ सियासत होती है, दूसरों के कामों के ऊपर क्रेडिट लेने का काम किया जाता है।
जैसे कि मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल के लिए हमने 2.5 साल हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी और अल्लाह के फजलो करम से वो लोगों के हक में फैसला आया और लोगों को वो हॉस्पिटल अल्लाह के करम से मिला हाई कोर्ट के वाज़े ऑर्डर होने के बाद, किसी नेता के बाद नहीं, चाहे वो जितेंद्र अवार्ड हो या मुल्ला हो या कोई भी हो, किसी के बोलने पे हॉस्पिटल नहीं मिला। तो रिबन काटने सब गए और रिबन काटने तो सब चले गए। अब रिबन काटने का ही काम कर सकते हैं लोग, बाकी मुमरा वालों के लिए और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि सड़कों पे कचरा पड़ा रहता है। महानगर पालिका की तरफ से जिस कंपनी को ये कचरा उठाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उनके लोगों से हमने जब भी बात की और महानगर पालिका के घन कचरा विभाग और आरोग्य विभाग के अधिकारी से हमने बात की, तो उन्होंने हमेशा एक मसला दरपेश किया हमारे सामने कि भाई जगह नहीं है हमारे पास। तो मसला ये है कि हम जाते हैं लोगों की समस्या हल करने के लिए और महापालिका की कुछ समस्या हमारे सामने आ रही है। तो इस बात की बड़ी तशवीशनाक बात, ये बड़ी बुरी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारी परेशानी और तकलीफ इसलिए हो रही है कि मुमरा कौसा की ये भोली आवाम ने हमेशा यहाँ के नुमाइंदों के ऊपर भरोसा किया, उनको वोट दिया, अपोजिशन वालों को भी सराहा, लेकिन किसी भी ने भी मुमरा कौसा दीवा के लोगों के मूलभूत सुविधा दिलाने का काम नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह, जैसे मैंने हॉस्पिटल बताया, कब्रिस्तान बताया, प्लेग्राउंड पे भी हम काम कर रहे हैं, एमसीए के भी खिलाफ हमने ऑब्जेक्शन डाला है, इसी तरीके से एक बड़ा गार्डन मिलने के लिए भी हमने आवाज उठाई है। जी। तो इसी तरीके से हमने डंपिंग ग्राउंड जो है वो महानगर पालिका की तरफ से सर्वे नंबर वहाँ पे शील, ये सर्वे नंबर 101, 102, 103, 104 ये जमीन के ऊपर रिजर्वेशन है जिसकी हमने मांग की है और अल्लाह करम से ये बहुत जल्द डंपिंग ग्राउंड जो है ये मुमरा वालों को मिलेगा। ये किसी खोटे नेताओं की तरह बेवकूफ़ बना के वोट लेने वाले नेताओं की बात नहीं है, ये हनीफ कामदार की बात है। इंशाल्लाह हनीफ कामदार इसको करके दिखाए। सर, यहाँ खोटे नेताओं की बात आपने किया, बड़े बड़े 15 साल से आपकी 20वां साल ये चल रहा है, हमारे नामदार है, हमारे एमपी हैं, ये रिजर्वेशन जब पहले से था जी, तो ये क्यों हाथ पे हाथ रख के वो बैठे थे? किसी नेता को ये क्यों नहीं पता था कि डंपिंग ग्राउंड का? मैंने जितनी भी मीडिया में हमारे भाइयों ने खबरें चलाई है, हर आदमी क्या करे क्या करे क्या करे, डंपिंग ग्राउंड नहीं है, कचरा कहाँ ले जाए। हनीफ कामदार साहब ने पता लगा लिया कि 3 दिन डंपिंग ग्राउंड है, सर्वे नंबर बता रहे हैं, कागज बता रहे हैं। अवान साहब क्या कह रहे थे? दूसरा, नजीमुल्ला साहब सारे अधिकारियों को लेके कब्रिस्तान से लेके वाई जंक्शन तक टहला रहे हैं, पूरे मुमरा की तरक्की करवा रहे हैं। भाई इसकी वजह यह है कि इनको मुमरा कौसा और दीवा के अवाम के जो रिजर्वेशन की जमीनें हैं ना, वो दिलाना नहीं है। हाँ, इसके लिए ये सारी चीजों के ऊपर कभी आके छाती ठोक के उनका हक दिलाने का काम नहीं करते, वोट ले लेते। हाँ। क्योंकि मुमरा से जो है नेताओं को सब मिला, लेकिन मुमरा वालों को कुछ नहीं मिला। मुमरा वालों को कुछ नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सारे रिजर्वेशन ऑलरेडी मुमरा कौसा दीवा की जनता के लिए होने के बावजूद भी नहीं मांग रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस वक्त आज 5 साल से जो जद्दोजहद रिजर्वेशन की जमीनों की चल रही है, वो इसीलिए चल रही है कि यहाँ के अब रिजर्वेशन जमीनों का चोरी ना हो। अब ये रिजर्वेशन की जमीन चोरी करना है तो कैसे बोलेंगे कि डंपिंग ग्राउंड का रिजर्वेशन है, हम दिला रहे हैं? अगर बोल देंगे तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा ना। तो इसके लिए ये लोग ना बोलेंगे ना, इसके लिए मांगेंगे। इनके मसले ये चलते हैं कि हमको जमीन कहाँ से मिले डेवलप के लिए, ताकि हम बड़े से बड़ा अपना फायदा कर सके, चाहे आवाम को कुछ मिले या ना मिले। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। जबकि देखो ना, ये ऑलरेडी महानगर पालिका का ही अभी का डाउन किया हुआ ये जी एकदम नक्शा है। मैं यही दिखाना चाहता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब 20 साल हो रहा है, ये 20वां साल मतलब जो टर्म में आप दाखिल हैं, आप एमएलए हैं। हाथ पे हाथ रख के कई वीडियो हमने आपका देखा, आपके नेताओं का देखा कि डंपिंग ग्राउंड नहीं है, कचरा जाएगा। मुमरा का जो हाल है, और नजीब मुल्ला साहब भी अगर मेरी ये वीडियो सुने तो हनीफ साहब ये कागज दिखा रहे हैं, आपके पास तो सारे अधिकारी हैं, करोड़ों में आप फंड मुमरा की आवाम के लिए पास करवा रहे हैं, न जाने कितने करोड़ मुमरा कलाओं में लग रहा है, बैनरबाजी हो रही है कि मैंने क्रेडिट लेने के लिए, एक पाइप पानी के लिए भी क्रेडिट ली जाती है। तो ये हनीफ साहब आप लोग को दिखा रहे हैं, मुमरा की आवाम के लिए है, इस पे आवाज उठाएं और डंपिंग ग्राउंड शहर मुमरा और शील की आवाम के लिए जरूर से जरूर आप करें। भाई, मुमरा में एक इलेक्शन हुआ है अभी बहुत पहले, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जीते हैं और नजीब को दूसरे नंबर पे थे, नजीब को हार नसीब हुई। और एक बहुत बड़ा मुद्दा था
कि बीजेपी आ जाएगी, फिरका परस्त है, फलाना है, ढिमाका। यानी मुमरा के कामों पे वो इलेक्शन नहीं लड़ा गया, मुसलमानों के जज्बातों से लड़ा गया। और आज एक खबर मैं बता रहा हूँ, कल जो है बीजेपी के सपोर्ट से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, इसलिए सवाल मैं कर रहा हूँ कि मुमरा की आवाम से जुड़ा है और आप आवाज उस पर उठा चुके हैं हमारे नीलेश कुनरिया भाई के उस पे चैनल पर, कि जो यहाँ पर आप ले गए थे रिजर्व सिटी के आगे जो बच्चों का है प्ले ग्राउंड जो है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दे दिया है। बीजेपी के सपोर्ट से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब कहाँ चली गई फिरका परस्ती? और क्या आपको ये साजिश नहीं लग रही है? ये जो प्ले ग्राउंड के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी अवार्ड साहब दे ही देंगे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को। भाई, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को देने की साजिश हुई है। मुमरा वालों का जो सार्वजनिक प्लेग्राउंड था, वो प्लेग्राउंड ऑलरेडी प्राइवेट एमसीए को देने का काम किया गया है। ये सबसे बड़ी साजिश है और हमेशा बीजेपी के नाम से जहाँ पे मुस्लिम समाज को जो है बहकाया जाता है। मेरा तो मानना ये है कि बीजेपी पार्टी हो या शिवसेना पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हमको ये सारी चीजें जज्बात में न लेते हुए हिकमत अमली से हमको वोटिंग करना चाहिए। और हिकमत अमली से अगर हम वोटिंग करेंगे तो हमारे को जो है उसका फायदा ये होगा कि उसके अंदर हमारे बहुत सारे बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, आवाम को हक दिलाने के, मिलने के, मूलभूत सुविधा के, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इलेक्शन कहाँ हुआ? सुनो ना, अभी मैं यही बोल रहा हूँ कि 15 साल से तो जितेंद्र अवार्ड साहब चुन के आ रहे हैं। बस बीजेपी आ जाएंगी, सेना आ जाएंगी, वो आ जाएंगी। अरे आप बोलते हैं सब आ जाएगी और आप खुद क्यों जाते हो उधर? ये आप खुद क्यों जाते हो उधर? मौलाना का है, बोल रहे थे। अब जो मौलाना मोअज्जिज मौलाना जो भी है, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और ये मौलाना लोग जितने भी आते हैं इलेक्शन के टाइम पे जब तुलू होते हैं, तो मेरा इनसे ये सवाल है कि बराए मेहरबानी आप हमारे कौम को, हमारे समाज को क्या फायदा हो रहा है जितेंद्र अवार्ड से और इनकी पार्टी से और इनके नगर सेवकों से और अपोजिशन के लोगों से, उसके ऊपर आप नजरसानी करें ना। उसके ऊपर नजरसानी करके उसके ऊपर फिर आप आवाम को वोट देना किसको है, क्या है, उस पर काम करें ना। आप बीजेपी, सेना, ये सारी चीज तो जिंदगी भर चलते रहेगी, इसमें हमको नहीं जाना है। हमको कहाँ जाना है कि आवाम का क्या फायदा होगा। तो ये तो वो मौलाना लोगों को सोचना चाहिए। क्या आज 4 बार ये जीत के आए तो ये डंपिंग ग्राउंड क्यों नहीं मांग रहे? क्या बात है? मौलाना लोग क्यों नहीं बोल रहे? कचरा रास्ते पे क्यों पड़ा रहता है, इस पे मौलाना साहब क्यों नहीं बोल रहे हो? इसी तरह से प्ले ग्राउंड का है, गार्डन का मसला है, कब्रिस्तान का मसला है, अभी भी वो मसले हल नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हमारे मुअज्जिज उलमा इकराम, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, तो वो आए और इस पे बात करें, ना कि बीजेपी, सेना, ये वो, ये सब चीजों से क्या हमारा हक मिलेगा? हमको हक कौन दिलाएगा? ये उनका अहम किरदार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में आज बगैर बुलाए जुमा के दिन हजारों लोग नमाज के लिए चले जाते हैं। उस वक्त हालात हाजरा के ऊपर आपके समाज का क्या फायदा होगा, क्या रिजर्वेशन मिलेगा, कैसी सुविधा मिलेगी, इस पे बात होनी चाहिए। तो वो तो 5 साल बाद होती नहीं, आइन इलेक्शन के टाइम पे लोग टुल्लू हो जाते हैं और फिर वो जगह जगह घूम घूम के बोलते हैं कि इसको वोट मत दो, उसको वोट मत दो। अल्लाह से डरो और किसी से मत डरो। अल्लाह सबसे ज्यादा बेहतर करने वाला है, उसके अलावा कोई बेहतर करने वाला नहीं है। हक बात करेंगे तो अल्लाह के करम से कामयाबी जरूर मिलेगी और अल्लाह पाक उसको इज्जत भी देगा। अल्लाह पाक हमेशा इज्जत देगा। यही वजह है हनीफ कामदार साहब को इज्जत की निगाह से मुमरा की आवाम देखती है। मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो नजरिया है, मैंने मुख्तलिफ चैनलों पर बोलते हुए देखा, कभी भी हनीफ कामदार ने किसी भी सियासी लीडर की जाती मुखालिफत नहीं की। हमेशा मुमरा की आवाम की जो बुनियादी सहूलियात है उसके लिए आवाज़ उठाया। और मेरा भी मकसद किसी तो क्रिटिसाइज करना या किसी को बुराई करना नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड MLA है, उनसे सवाल किया जाएगा। नजीब मुल्ला पोजीशन में है, दावा करते हैं कि हम करोड़ों फंड ला रहे हैं, उनसे सवाल किया जाएगा। एक समाजी कारकुन मुमरा की बुनियादी जो कचरे को लेके कई दिनों से सियासत हो रही थी, वो ढूंढ लाते हैं कि 3 डंपिंग ग्राउंड है। और जो 15 साल 20 साल से सत्ता में है, जो कारपोरेशन के कीड़े नजीब मुल्ला साहब को कहा जाता है, सारा कागज वर्क उनको पता है। उन्हें पता ही नहीं है कि मुमरा में डंपिंग ग्राउंड है। और पूरे मीडिया को लेके आगे आगे उनके गाड़ी पीछे। जी हनीफ भाई, नजीब मुल्ला साहब तो इंजीनियरिंग का कोर्स किए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि थाना म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंडर में जितना एरिया आता है, इसमें जितने भी नेता चुन के आते हैं, इनको भी जमीनों की इतनी मालूमात नहीं होगी जितनी नजीब मुल्ला को है।
तो नजीब मुल्ला इलेक्शन लड़ना तो चाहते हैं, मुमरा वालों को दिलाना नहीं चाहते। अगर दिलाना चाहते हैं तो डंपिंग ग्राउंड की जब मैं मांग कर रहा हूँ तो ये मेरे को जरूरत नहीं पड़ती, अगर दिलाना चाहते तो ये सब चीजें जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए खाली एक तैयार करने का काम इलेक्शन के अंदर, बाकी बाद में कुछ भी नहीं होने वाला इसके ऊपर। मैं आखिर में सैल्यूट करता हूं और इंशाल्लाह दुआ करता हूं कि जो नेक काम मोहतरम हनीफ कामदार साहब ने मुमरा के अवाम के लिए डंपिंग ग्राउंड की आवाज़ उठाई है वो जल्द अज जल्द हो। और जो हमारे सियासी लीडरान हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हनीफ भाई की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं ताकि मुमरा की आवाम कचरे से राहत हासिल कर सके। इंशाअल्लाह मुमरा के बुनियादी इशूज़ पर, बुनियादी मसाइल पर फिर किसी न किसी सियासी लीडर या मोहतरम हनीफ कामदार जैसे समाजी कारकुन के साथ मैं लिबास वफा अपने एडिटर रज़ा अब्बास के साथ हाजिर रहूंगा। इसी तरह देखते रहे RNN SNN चैनल। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।